हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जमीनी विवाद को लेकर के मामला उत्पन्न हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा मामला खेत का जो बंटवारा है और सीमांकन है और विक्रय की स्थिति है, इन्हीं से ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो आइए चलिए इन तीनों समस्याओं को मैं एक साथ समाधान करता हूं, एक साथ आपको बताऊंगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा यह वीडियो देख करके। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के एंड तक तो जरूर बने रहिएगा। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, ठीक ना। अब इसमें समस्या कई लोगों का ये होता है कि बोलते हैं कि ये मेरा खेत है, ठीक है, ये मेरा एरिया है और इसके चारों तरफ और भी लोगों का खेत है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह मेरा खेत कम है। इसी में से अगर इसमें मान लीजिए 5 खातेदार हैं, ठीक है, 5 खातेदार है, इसी में से मान लीजिए इसको 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, 1 2 ये सड़क हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 हिस्सा हो गया, ठीक ना। इस 5 हिस्से को बांट दिया गया है। मान लीजिए 5 हिस्से को बांट दिया गया, ये आपका सड़क हो गया, ठीक है, 5 हिस्से में बटा हुआ है। और इसी में से ये जो एक खातेदार है, ये बोल रहे हैं कि ये जो बगल वाले हैं, ये बगल वाले हैं, ये मेरा हिस्सा, ठीक ना, मेरा हिस्सा कम है, इनका हिस्सा ज्यादा है या इनका हिस्सा ज्यादा है। तो उनकी समस्या ये आती है, वो बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में वह धारा 24 दाखिल करवाने के लिए कहते हैं। मैं भी कचहरी जाता हूं, कोर्ट जाता हूं, तो मेरे सामने भी ऐसी समस्या आई है। ठीक है, तो इसका सीधा सा समस्या मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समाधान कर रहा हूं। तो जब ऐसी स्थिति में केवल एक ही व्यक्ति का ये हिस्सा कम है, तो ये चाहता है कि इतना एरिया अपना नपवा करके, ठीक ना, और अपना पूरा हिस्सा लेना, तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ये धारा और कहता है कि धारा 24 दाखिल करके, धारा 24 दाखिल करवा करके यह अपना कवर करवाना। ये धारा 24 के तहत, इस सेक्शन के तहत आपको यह एरिया कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यह एरिया तभी कंप्लीट होगा जब ये पूरा एरिया आपका नपेगा, पूरा है कि नहीं है। जब ये पूरा नप जाएगा, उसके बाद से इसको 5 भागों में डिवाइड किया जाएगा, बराबर बराबर हिस्सों में। तो जब लेखपाल के द्वारा बराबर बराबर हिस्सों में जब इसको नापा जाएगा, बांटा जाएगा, तब जाकर के आपका एरिया कंप्लीट होगा। इस धारा के माध्यम से इतना एरिया आपका कंप्लीट नहीं होगा अगर यदि ये कम है तो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। यहां पे 2 कंडीशन होता है, ठीक है। एक तो बोलते हैं लोग ये धारा 24 दाखिल करने के लिए, आप जब भी धारा 24 दाखिल करेंगे तो ये 5 लोग मिल करके धारा 24 दाखिल करेंगे। जब 5 लोग मिल करके धारा 24 दाखिल करेंगे, तभी ये आपका ये एरिया कंप्लीट होगा, ये पूरा एरिया कंप्लीट होगा। तो जब 5 लोग दाखिल करेंगे तो ये बगल का, ये बगल का, ये बगल का और ये बगल का, ये सभी खेतों का नप्पी होगा। और देखा जाएगा कि ये जो खेत का कमी है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ये तो मान लीजिए ये आगे सड़क हो गया, ठीक ना, ये तीनों तरफ नपेगा, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। ठीक है, तब ये जाकर के आपका धारा 24, ऐसी स्थिति में आपका धारा 24 दाखिल होगा। अब ये ऐसी स्थिति है, अगर मान लीजिए है इसमें 5 भागों में बटा है और ये चाहता है कि मेरा हिस्सा बराबर हो जाए और मैं अलग हो जाऊं, तो ऐसी स्थिति में इनको धारा 116 दाखिल करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत 116 दाखिल करना पड़ेगा। जब 116 या दाखिल करेंगे तो इतना हिस्सा या इनका बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा होगा तो ऐसे जब नेपाल के द्वारा कुर्रा बनाया जाएगा,
तो यहां पर ये इनको सड़क दिखाया जाएगा। ये सड़क, ये सड़क जो रंगा होगा किसी अलग कलर से रंगा होगा, ये और ये और ये, ठीक ना। ये जो भी है ये सब एक कलर से रहेगा, ये सब एक कलर से लेखपाल के द्वारा दे दिया जाएगा, और ये किसी हरे कलर या किसी अन्य कलर से इसको कलर करके दे दिया जाएगा। ठीक है, जब लेखपाल के द्वारा बंटवारा के दौरान कुर्रा बनेगा तब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ गए होंगे कि ये पूरे के लिए आप धारा 24 दाखिल कर सकते हैं। अगर ये बीच में 5 खातेदार हैं, खेत बड़ा है, इनका कम है, तो ऐसी स्थिति में या तो लेखपाल से मिल करके अपना नपवा लीजिए एसडीएम के वहां दरखास्त दे करके, और नहीं तो आप बंटवारा दाखिल कर लीजिए। 116 का बंटवारा दाखिल करेंगे तो आपका ये पूरा हिस्सा, जितना हिस्सा होगा पूरा हिस्सा कंप्लीट करके नाप करके कुर्रा बना के अलग करके नप करके आपको ये इतना हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ठीक है, अगर आपका ये आपका खाता बंटवारा हो गया, उसके बावजूद भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, तब आप धारा 24 दाखिल कर सकते हैं। तब आपका खाता अलग हो गया, आप अकेले हो गए। तो अब आप अकेले हो गए थे, आपके सब है, अब आपके 100 खातेदार नहीं रहे, ये अगल बगल के 100 खातेदार नहीं रहे, ये खाता अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें विक्रय की स्थिति आती है। अब देखिए, विक्रय को लेकर के तमाम समस्या होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मान लीजिए सड़क पर बंटवारा नहीं हुआ है, ये 5 लोग एक ही खाते में हैं, बंटवारा नहीं हुआ है, और ऐसे ऐसे हिस्सा लग गया है पूरा, अगर लग भी गया है पूरा हिस्सा, ठीक है, तो अगर इसमें से कोई एक खातेदार क्या करता है, इस कोने से इतना बेच करके भाग जाता है, ठीक ना। मान लीजिए उसका हिस्सा इतना है, यहां तक जितना भी कट्ठा हो रहा है, मान लीजिए लंबाई में इसका 2 कट्ठा है, ठीक है, 2 कट्ठा है लंबाई में, इसका 2 कट्ठा है, और ये क्या करता है, इन भाई साहब का हिस्सा ऐसे 2 कट्ठा बेच करके पूरा का पूरा बेच करके भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका तो ऐसे था, यहां बच गया, और इनका सड़क पर इतना ले लिया और इनका पीछे बच गया, तो ये जो हिस्सा जिनका था, इनका हिस्सा ऐसे हो गया, यहां पर हो गया। ठीक है, तो ये विक्रय की स्थिति में भी ये समस्या आती है। तो अगर कोई ऐसा किया है आपके साथ, अगर कोई ऐसा किया है आपके खातेदार ने, तो आपकी अगर विक्रय की स्थिति आपको पता चल गई है कि हाँ विक्रय हो गया है, ये जमीन का सीधा सा फंडा है, आप सीधे उस जमीन में आपत्ति करिए, बंटवारा दाखिल करिए, स्टे लीजिए, ठीक ना, सीधे बंटवारा दाखिल करिए, स्टे लीजिए, और उसके बाद से आप क्या करिए, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उस विक्रय की स्थिति के फाइल से आप आपत्ति ऑब्जेक्शन नो वापस लीजिए, जो ऑब्जेक्शन किए उसको वापस नहीं लीजिए। ठीक है, कब तक कि जब तक आपको जैसे आपका हिस्सा था वैसे आपका कुर्रा ऐसे खड़ा कुर्रा बन न जाए सड़क पर। ठीक है, तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।